हेलो गाइस, वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ कॉमिक्स बेस्ड रिलीजन स्टोरीज। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के बारे में। स्पाइडरमैन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया इन अगस्त 1962 अमेजिंग फैंटेसी इशू 15 में, जिसे बनाया था स्टैनली और स्टीव डिक्टो ने। आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूंगा गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर उसको सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर ओरिजिन स्टोरीज लाता रहता हूँ। स्पाइडरमैन का असल नाम पीटर पार्कर होता है, जिसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है। इसकी वजह से उसमें बहुत सारी ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसमें वॉल क्रॉलिंग, सुपर सेंस, हाई हेयरिंग एबिलिटी। पीटर पार्कर के पेरेंट्स एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। उनकी डेथ के बाद वो अंकल बेन और आंट मे के पास रहने लग जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पीटर के पेरेंट्स की डेथ किस वजह से हुई थी। ये हमें पता चलता है इन 1977 अनटोल्ड टेल्स ऑफ स्पाइडरमैन इशू 1 में। ये पब्लिश हुआ था, जिसमें हमें ये पता चलता है कि रिचर्ड और मैरी शील्ड के एजेंट होते हैं और वो शील्ड की तरफ से एक मिशन पर होते हैं। स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी बहुत सीक्रेट रखी गई है, क्योंकि यह ज़रूरी भी है आसपास के लोगों के लिए, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अगर हम कॉमिक्स पे नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी काफ़ी दफ़ा रिवील हुई है। यह इंसिडेंट हुआ था इन 1964 द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 12 में, जब पीटर की तबीयत फ्लू की वजह से काफ़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने के लिए अपना सूट पहन लेता है, लेकिन वो सही तरह लड़ नहीं पाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस उसे हराने में आसानी कामयाब हो जाते हैं और उसको हराने के बाद वह कुछ लोगों के सामने उसका मास्क उतार देते हैं। अगला एक्सीडेंट हमें देखने को मिला इन 1972 द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 105 में, और तीसरी बार इन 1975 द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 151 में। आगे जाकर द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 169 जो पब्लिश हुई थी 1977 में। और ऐसे बहुत से मौके हैं जहां पर पीटर की आइडेंटिटी एज अ स्पाइडरमैन रिवील हुई है। अब हम बात करते हैं ऐसे विलन्स की जो कि स्पाइडरमैन को मारना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन गॉब्लिन की। ग्रीन गॉब्लिन को सभी जानते होंगे। हैरी के फादर की डेथ हो जाने के बाद हैरी ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है। उसके बाद एडी ब्रॉक, जो कि एक एलियन सिम्बायोट से मिलकर बन जाता है वेनम। अभी तक हमें स्पाइडरमैन और वेनम के साथ सिर्फ एक मूवी ही नजर आई है, लेकिन इन फ्यूचर में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये दोनों का कॉम्बो देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर आता है डॉक्टर ऑक्टोपस, जिसके पास 4 टेंटिकल्स हैं, जिसको वो अपने माइंड से कंट्रोल करता है। वो उनकी मदद से बआसानी किसी भी दीवार पर चढ़ सकता है। अब बात करते हैं मिस्टीरियो की, जो कि एक एआई का यूज़ करके सबको मैनिपुलेट करता है। और इन विलन्स में सैंडमैन, लिजर्ड, राइनो और बहुत से विलन हैं जो कि स्पाइडरमैन को ख़त्म करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं उन टीम्स की जिसमें स्पाइडरमैन ने ज्वाइन किया है, जैसे अवेंजर्स इन 1963 द अवेंजर्स इशू 316 में, अवेंजर्स यूनिटी स्क्वाड, अमेजिंग फ्रेंड्स, फैंटास्टिक फोर, फैंटास्टिक फाइव और सबसे खास पीटर शील्ड भी ज्वाइन करता है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की कुछ एबिलिटी और पावर्स के बारे में। सबसे पहले उसके पास है स्पाइडर वेब। उसके पास भी सब हीरोज जैसी हीलिंग एबिलिटी है। उसके सुनने की स्ट्रेंथ काफ़ी हाई है। उसकी स्पीड बहुत तेज़ है
और उसकी बॉडी भी बहुत फ्लेक्सिबल है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।